गुड इवनिंग गाइस, आई एम होपिंग कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और यू ऑल आर डूइंग गुड। आज ना हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर मतलब मैक्सिमम सजेशन मुझे मिला हुआ है कि सर आप इस टॉपिक पे बात करिए, इस टॉपिक पे बात करिए, इस टॉपिक पे बात करिए। जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये टॉपिक बहुत ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है। आज ना मैं बात करने वाला हूँ कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। एक ऐसी पार्टी ना जो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सटायरिकल फॉर्म में उसको स्टार्ट किया गया था, और जब उस पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल गया तो उसको ना इस तरीके से दिखाया गया कि उन्होंने जानबूझ के उसको स्टार्ट करा था और वो कुछ बहुत बड़ा मूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। मैं बहुत ही सीधे और शब्दों में कहना चाहता हूँ भाई, ये चूतियों की पार्टी है और ये उन लोगों की पार्टी है भैया जो लोग कुछ नहीं करना चाहते थे। वो बेसिकली उन्होंने हंसी मजाक में एक नॉर्मल सा एक इंस्टाग्राम का पेज बना दिया, और जब उन्होंने देखा कि भैया प्रोपेगेंडिक सपोर्ट उनको बहुत बड़ा मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट आ रहा है, तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए। और इस तरीके की चीजें हो गई और उस चीज को एक बहुत बड़ा वो बना दिया गया कि अरे हमने इसलिए करा है कि ये हुआ है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के भाई जज ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने किसी ने भी है ना, अगर किसी को कॉकरोच बोला है तो बहुत ही गलत बात है ये, और बहुत ज़्यादा गलत बात है। उनको क्रिटिसाइज भाई बिल्कुल करना चाहिए, है ना। हमें दबा के भैया उनको मतलब बहुत ज़्यादा दबा के उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए, बट उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर है ना हमने एक पार्टी बना दे और उस पार्टी को मतलब ये दिखाए कि भैया इंडिया को हम सही करने आए हुए हैं, तो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब हो सकता है लोग मुझे कहेंगे कि भैया आप तो मतलब हीरो बन रहे हो या फिर गलत बता रहे हो, ये वो ऐसा वैसा। द रियलिटी इज दैट ना। और मैं अब तक मैं कुछ नहीं कह रहा था कांग्रेस पार्टी के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बट मुझे उस टाइम पे ना मतलब द थिंग दैट हिट्स मी, अरे यार ये तो नौटंकी तब है जब उनके 3 स्पोक्स पर्सन, जिनको डेमोक्रेसी का डी नहीं पता है, जिनको डिप्लोमेसी का डी नहीं पता है, वो बताएंगे कि जंतर मंतर पे किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे और इंडिया की डेमोक्रेसी किस तरीके से आज तक बर्बाद और किस तरीके से सब कुछ बर्बाद हो चुकी है। भैया मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक भी इंटरव्यू नहीं करते हैं, वो डरते हैं, डरपोक है, मान लिया। बहुत बहुत सारी चीजें जो उनके निगेटिव में जा सकते हो नहीं करता है बंदा भाई। लेकिन इस चीज का फायदा उठा के हम चूतियों को थोड़ी ना बता देंगे कि भाई हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुमने वो कर लिया। तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मतलब कि सचिन तेंदुलकर अगर अपने पहले टेस्ट में 100 नहीं बना पाए, तो जितनों ने आज तक पहले टेस्ट में 100 बनाया है वो सचिन तेंदुलकर से बड़े प्लेयर हो गए। ये थोड़ी ना है यार। या फिर ये कह दे कि वैभव सूर्यवंशी ने बहुत अच्छा खेला तो वो विराट कोहली से बड़ा बैट्समैन हो गया हुआ है ना, कि विराट कोहली के तो 650 ही रन थे और इसके 700-800 रन थे। इट्स नॉट लाइक दैट। जो 3 बंदे जिन्होंने इंटरव्यू दिया सीजेपी की तरफ से, अगर आप उन तीनों की हिस्ट्री खंगालोगे, मुझे लगता है कि आपको आपके फीड में कोई ना कोई ऐसी वीडियो मिल गई होगी जो आपको ये समझा रही होगी कि भाई उसमें का एक जो बंदा है वो पहले ध्रुव राठी का स्क्रिप्ट राइटर था, दूसरा जो बंदा है वो पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, और तीसरा तो मुझे पता भी नहीं है भाई, हटाओ उसको क्या करना है ना। तो मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, तो आई डो नॉट वांट टू से इट, हो सकता है आपको बुरा लगे, पर मुझे ऐसा लगता है आप गलत कर रहे हैं। ये प्रोपोगंडा वाली चीज़ें भैया सही नहीं है। और अगर आप लोगों को लगता है ना कि भैया बांग्लादेश में जंजियों ने किया, नेपाल में जंजियों किया, आप भैया बहुत ही बेवकूफ़ हैं कि अगर आपको लग रहा है कि वहाँ के जंजी लोगों ने वो उसको किया है या फिर उनको कराया है। ये सब बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक थिंग है जिसको बड़ी कंट्रीज ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज करा रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज इन कंट्रीज में ऐसी गवर्नमेंट चाहती है जो उनको सपोर्ट करे। हम बेवकूफ़ होंगे अगर हम ये सोचते हैं कि नेपाल में जो है, जो नेपाल का जो जंजी मूवमेंट था वो नेपालियों ने कराया। नहीं भैया, अगर आप ये सोचते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। आपको रियलिटी चेक मैं दे रहा हूँ आज। इसको अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलके कराया है ताकि वो नेपाल में एक ऐसी गवर्नमेंट चाहती है जो उनको सपोर्ट करे। आप बैलेंस आके ट्वीट्स पे मत जाओ भाई, वो प्रॉपर सपोर्टर है वेस्टर्न कंट्रीज का, अदरवाइज वो भी नहीं टिकेगा, अगले साल हट जाएगा। सो इट्स लाइक दैट। हाँ, तो मैं वही कह रहा था आपसे, इसी तरीके से बांग्लादेश में भी, या फिर आप ये मत सोचो, देखिए आप हमेशा इस बात को समझिए, ये कंसिडर करिए। और इंडिया में जो जंजी की बात है ना, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में इस तरीके का जंजी मूवमेंट या फिर कुछ भी होगा। देखो आई विल सपोर्ट, मैं अगला वीडियो इसी पे बनाऊंगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, किस तरीके से गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। जो रियलिटी है कि गवर्नमेंट भैया एक एग्जाम नहीं करा पा रही। अगर आर्मी को एग्जाम कराना पड़ रहा है तो भाई गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए। और भैया धर्मेंद्र प्रधान जी किसी लायक नहीं है आप। आई रियली रिस्पेक्ट यू एज अ लीडर, हो सकता है आपने बहुत अच्छे काम करे हो, बट यार दिस इज अनएक्सेप्टेबल। लगातार आप बच्चों की लाइफ बर्बाद करते रहे हैं। सो दीज आर द थिंग्स जिसमें मैं बात करना चाहता था। और कॉकरोच जनता पार्टी मेरे हिसाब से एक फ्लूक है, कुछ भी नहीं, एक प्रोपागेंडा है और एक ऐसी चीज़ है जिस जो मतलब कि इंडिया को डिफेम ही करना चाहती है।
है ना। और उन सबसे छूते उनके स्पोक्स पर्सन, अगर उनकी जगह पे कोई अच्छे बंदे होते ना तो आई वुड हैव सपोर्टेड देम, मैं बहुत ज़्यादा, और मैं उनको सपोर्ट करता। मैं बीजेपी को सपोर्ट करो, मैं ये नहीं करूँ कांग्रेस को सपोर्ट करो, मुझे लगता है इंडिया में भैया इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। बर्बाद यार, मतलब सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। किसी को मेरे शब्दों से अब से बुरा लगा हो तो भैया आई एम सॉरी, बट ये मेरा टेक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको पसंद आ रहा है बहुत अच्छा, आपको पसंद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप अपना टेक डालिए, आप अपनी बातों को ये है ना। बाकी आपके जो भी व्यूज़ हो आप let me know in the comment box. Thank you guys. Hopefully you all are good. Thank you.